शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा यह काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा। अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे,
तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। जैसे शिव जी पर 1 लोटा जल आपने हमने समर्पित किया, और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है, और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं, उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श,
और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते हैं। 3 स्थान है जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो, और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की और लाखों की हो जाती है। मक्खी, आप कहां बैठ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किस स्थान पर बैठ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह पर बैठ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसकी संगति में बैठ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है, हम कीमती हुए, कीमत वाले हुए। शिव कथा कह रही, देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसके प्राण छूट जाते हैं, और उसके प्राण गए देवराज नाम के ब्राह्मण के। जब प्राण चले गए, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय, देवालय, और एक अपने गुरु की छांव के नीचे, गुरु की शरणागति में। ये 3 जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की छांव में बैठकर, जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा वो बेलपत्र की छांव में, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए, भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे। और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा,
तप साधना करे, गुरु नानक देव जी तप साधना करे, तारा बाबा जी तप साधना करे, संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा है, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। देवराज ने पूछा, हमने कौन सा पुण्य कराया? ऐसा पुण्य करा तो करा कौन सा जिस पुण्य के बल पर आज हम नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी माता ने एक लोटा जल शिव को समर्पित करा था और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे भर जल का पुण्य फल क्या। आपको भी नहीं मालूम कि एक लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे, शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है? शंकर की कथा सुनने का फल क्या है?